गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का अस्तित्व अकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेहनत से क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज एक बार पुनः हम आप लोग के सामने आए हैं उसी उम्मीद और उसी जोश के साथ जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, पहले पढ़ रहे थे। जैसा कि आप लोगों को याद है, हम लोग क्या किए थे, एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे जिसका नाम था वंशागत एवं विविधता का सिद्धांत। उसमें कुछ चीज़ों को हम लोग क्या किए, बहुत आसानी से और बहुत ईमानदारी के साथ एकदम एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए और बोर्ड के एग्ज़ाम को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग सभी बातों को क्या कर लिए थे, सीख लिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, एक नया टॉपिक लेकर के सीखेंगे, या हम आपको एक यहाँ पे आज नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो सिखाएंगे, जिसका नाम है लिंग निर्धारण। क्या नाम है? लिंग निर्धारण। एक बार फिर से सुन लीजिए, टॉपिक का नाम क्या है? लिंग निर्धारण। ये टॉपिक आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से और बोर्ड के एग्ज़ाम और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए क्या करते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लिंग निर्धारण। देखिए टॉपिक का नाम हमारा क्या है? टॉपिक का नाम है लिंग निर्धारण। टॉपिक का नाम हमारा है लिंग निर्धारण। अर्थात जब जनन होता है तो आने वाली संतान क्या है, मेल है या फीमेल है, अर्थात कह लो तो पुरुष है या फिर स्त्री है, यह पता करना क्या कहलाता है, लिंग निर्धारण कहलाता है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि जब जनन के दौरान जो संतति प्राप्त होती है वह नर है या फिर क्या है, ठीक, स्त्री है या मादा है, यह ज्ञात करना क्या कहलाता है, लिंग निर्धारण कहलाता है। लिंग निर्धारण मुख्यतः अगर देखा जाए तो 3 प्रकार का होता है। यही बातें आपकी एनसीईआरटी क्या की हुई है, एक ही में सब कुछ मिक्स करके दे दी हुई है, ठीक, जो समझ पाना क्या है, आसान नहीं है। आज हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करके समझेंगे, बहुत बारीकी से समझेंगे और अच्छे से समझेंगे ताकि बातें क्या हो जाए, आपको समझ में आ जाए। लिंग निर्धारण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो लिंग निर्धारण 3 प्रकार का होता है। आइए देखते हैं कौन कौन सा लिंग निर्धारण। तो पहला लिंग निर्धारण है गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण। ये हमारा पहला पॉइंट क्या था, गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण। जबकि दूसरा क्या है, वातावरणीय लिंग निर्धारण। तीसरा हमारा है अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण। अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको क्या समझ में आ गई होंगी, ठीक, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हम लोग पढ़े हैं लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण मुख्यतः कितने प्रकार का था? 3 प्रकार का। पहला क्या है हमारा, गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण। दूसरा क्या है हमारा, वातावरणीय लिंग निर्धारण। और तीसरा क्या है, अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक लिंग निर्धारण को बहुत ही बारीकी से एक एक करके क्या करेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण। आइए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है, गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण।
ये हमारा क्या है, पहला पॉइंट है गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण। एक मिनट, ये हमारा पहला गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण, इसे हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण है, इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। आइए देखिए, होता क्या है, गुणसूत्रों का अध्ययन करके, किसका अध्ययन करके, इस पॉइंट में ये लिखेंगे कि गुणसूत्रों का अध्ययन करके लिंग का निर्धारण करना क्या कहलाता है, गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण कहलाता है। इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि गुणसूत्रों का अध्ययन करके, गुणसूत्रों का अध्ययन करके लिंग का निर्धारण करना गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण कहलाता है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि गुणसूत्रों का अध्ययन करके लिंग का निर्धारण करना क्या कहलाता है, गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण कहलाता है। किसका अध्ययन करके, गुणसूत्रों का अध्ययन करके लिंग का निर्धारण करना क्या कहलाता है, गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण कहलाता है। उम्मीद है यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार हम साइड हट जाते हैं, इसे आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, ताकि आपको जब नोट्स बनाएं तो उसमें क्या हो जाए, आसानी हो जाए। आइए कर लीजिए। चलिए हो गया। अब देखिए यहाँ की बात आगे, मान लीजिए ये हमारी क्या है, एक कोशिका है, कोशिका के अंदर ये क्या है, केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर अगर मनुष्य की बात करें तो कितने गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, 46 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं हम लोगों में, अर्थात मनुष्यों में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। या तो 46 कह सकते हैं आप, या फिर कह सकते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र। कितने जोड़ी गुणसूत्र, 23 जोड़ी गुणसूत्र। इसमें से देखिएगा 46 गुणसूत्र में से, 46 गुणसूत्र में से आपके 44 गुणसूत्र, कितने गुणसूत्र, 44 गुणसूत्र, ठीक, क्या कहलाते हैं, अलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। 44 गुणसूत्र आपके अलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। जबकि 2 गुणसूत्र, कैसे गुणसूत्र, 2 गुणसूत्र आपके लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। बातें समझ में आ रही हैं। हम लोग लिए हैं यहाँ पे, अपनी बात किए हैं, मानव की बात की हैं, 46 गुणसूत्र लिए हैं, और 46 गुणसूत्रों में से 44 गुणसूत्र अलिंग गुणसूत्र कहला रहे हैं, जबकि 2 गुणसूत्र क्या कहला रहे हैं, ठीक, 2 गुणसूत्र आपके क्या कहला रहे हैं, लिंग गुणसूत्र कहला रहे हैं। अगर ऐसा नहीं तो आप लिख सकते हैं, ठीक ना, 22 जोड़ी, कितने जोड़ी, 22 जोड़ी या फिर 44 गुणसूत्र। यहाँ पे 2 या फिर लिख सकते हैं 1 जोड़ी, ठीक ना, दोनों में से कोई चीज़ें आप लिख सकते हैं। क्या कहलाते हैं यहाँ पे, अगर 22 जोड़ी की बात की जाए तो अलिंग गुणसूत्र, और 2 जोड़ी की बात, 1 जोड़ी की बात की जाए तो क्या, लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र को, ठीक देखिएगा, कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम।
क्या बोला जाता है, सेक्स क्रोमोसोम, या फिर इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसको एलोसोम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, एलोसोम के। और इसे हम लोग ऑटोसोम के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। अर्थात कह लीजिए तो अलिंग गुणसूत्र या फिर ऑटोसोम, यहाँ पे कह लीजिए लिंग गुणसूत्र या फिर एलोसोम, ये इसके क्या है, दो और अन्य नाम है। ठीक, देखिएगा ऐसा लिंग निर्धारण क्या कहलाता है, हमारा गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण कहलाता है। इसमें से देखिएगा होता क्या है, ये अलिंग गुणसूत्र में दो तरह का होता है। एक होता है एक्स एक्स जो क्या होता है, मादा, और होता है एक एक्स और वाई जो क्या कहलाता है, नर। एक्स एक्स गुणसूत्र क्या कहलाता है, ठीक ना, मादा, और एक्स वाई क्या कहलाता है, नर कहलाता है। एक्स वाई क्या कहलाता है, नर कहलाता है। अब यहाँ पे एक नोट्स बना के आप लिखना चाहें तो एक पॉइंट लिख सकते हैं कि एलोसोम शब्द, एलोसोम शब्द सर्वप्रथम मॉन्टेगो मैरी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। एलोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने नाम दिया था, तो मॉन्टेगो मैरी नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, दिया था। एक चीज़ और, यहाँ पे देखेंगे एक्स गुणसूत्र और ये एक्स गुणसूत्र क्या है, दोनों में क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक नोट बना के लिख लीजिएगा कि एक्स गुणसूत्र की खोज हैकिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। एक्स गुणसूत्र की खोज किसने दी थी, हैकिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो ये हमारा क्या था, गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण के कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण। गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण, इस निर्धारण पे दो वैज्ञानिक थे। इस निर्धारण पर दो वैज्ञानिकों ने क्या किया था, अध्ययन किया था और एक सिद्धांत दिया था, गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण का सिद्धांत। नाम ही क्या है, गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण का सिद्धांत। उन वैज्ञानिक का नाम था हमारा विल्सन एंड स्टीवन, विल्सन एवं स्टीवन। इस सिद्धांत के अनुसार, गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण सिद्धांत के अनुसार, ठीक, ये लिंग निर्धारण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण सिद्धांत के अनुसार विल्सन एवं स्टीवन ने बताया कि यह लिंग निर्धारण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्स 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 वाई प्रकार और दूसरा क्या होता है, एक्स 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 जीरो प्रकार। एक क्या है एक्स 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 वाई प्रकार और दूसरा क्या है एक्स एक्स और एक्स जीरो प्रकार। कितने प्रकार का था, एक था एक्स 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 वाई प्रकार और दूसरा हमारा क्या था एक्स 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 जीरो प्रकार। ये दो प्रकार का था। गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण आपका एक सिद्धांत दिया गया था विल्सन एम स्टीवन के अनुसार। उस सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि ये गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक्स 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 वाई प्रकार और एक्स एक्स और एक्स जीरो प्रकार। जबकि ये एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार कितने प्रकार, ये भी कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। पहले तो इतना आप लोग क्या कर लीजिए,
नोट डाउन कर लीजिए। ये सारी चीज़ें हम क्या किए हैं, बताए हैं। फिर आगे बताने का प्रयास करें। हम लोग पढ़ें गुणसूत्री लिंग निर्धारण। गुणसूत्रों का अध्ययन करके लिंग का निर्धारण करना क्या कहलाता है, गुणसूत्री लिंग निर्धारण कहलाता है। ठीक, उसमें हम गुणसूत्र लेकर के दिखाए हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। बोले इस गुणसूत्री लिंग निर्धारण का एक सिद्धांत दिया गया था, जिसमें 2 वैज्ञानिकों ने कार्य किया था, विल्सन एवं स्टीवन। इन्होंने बताया कि यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक XX XY प्रकार और एक XX और एक X0 प्रकार। ठीक, जबकि इसमें भी क्या किया गया था, 2 प्रकार बताए गए थे। एक देखिएगा, इसमें भी कितने प्रकार बताए गए थे, 2 प्रकार। आपका एक था XX जो क्या है, मादा है, और यहाँ पे X और Y क्या है, नर है। जबकि यहाँ पे देखेंगे XX या आप लिख करके कर लीजिए Z ये क्या है, ठीक, नर है, और XY या फिर आप लिख करके क्या कर लीजिए W ये क्या है, मादा है। क्या है, मादा है। यहाँ तक की बातें उम्मीद है आपको क्या हो गया समझ में आया होगा। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गया है, लिख लीजिएगा यहाँ पे ZW। यहाँ पे क्यों 2 नाम दिए गए हैं, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। XX यहाँ पे मादा हम कह रहे हैं, और यहाँ XX क्या कर रहे हैं, नर कर रहे हैं। कन्फ्यूजन है, इसीलिए यहाँ पे एक नाम और ऐड कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, ZZ। क्या कर दिए हैं, ZZ। ये परिस्थिति किस में पाई जाती है और यह परिस्थिति किस में पाई जाती है, बस आप वीडियो में बने रहिए, आपको सारी बातें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि यह परिस्थिति किस में पाई जाती है और ये परिस्थिति किस में पाई जाती है। ठीक, देखिए XY यहाँ पे हम क्या बोले, मादा, जबकि यहाँ पे XY क्या बोले, नर। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे लिख दिया गया क्या, Z और W। तो अब जब भी ZW आए तो समझ जाइएगा कि ये क्या है, मादा है, और जब भी ZZ आ जाए तो क्या मान लीजिएगा, नर है। देखिएगा ये परिस्थिति हमारी किस में आती है, मनुष्य में। किस में आती है ये परिस्थिति, या कह लीजिए तो ज़्यादातर प्राणियों में ये वाली परिस्थिति क्या होती है, पाई जाती है। जबकि ये परिस्थिति ठीक किस में पाई जाती है, अभी हम कंफर्म करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। देखिएगा अगर यहाँ से युग्मक बनेगा, क्या बनेगा, अगर यहाँ से युग्मक बनेगा तो एक बार बनेगा X, यहाँ से जो युग्मक बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ से जो युग्मक बनेगा एक बार में क्या बनेगा, X, और दूसरी बार में भी अगर युग्मक बनाया जाए तो क्या बनेगा, X। ठीक, अर्थात दोनों परिस्थितियों में क्या बन सकता है, XX। क्या इसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, समयुग्मकता। क्या बोल सकते हैं, समयुग्मकता। जबकि यहाँ से देखा जाए तो 2 परिस्थितियाँ बनेंगी, एक बनेगा X और ये क्या बनेगा, Y। अर्थात इसे हम कह सकते हैं विषम युग्मकता। क्या कह सकते हैं, विषम युग्मकता। क्या लिख सकते हैं, विषम युग्मकता। अर्थात मनुष्यों में जो मादा होती है कह लीजिए तो वो समयुग्मकी होती है, जबकि ठीक नर जो होता है कैसा होता है, विषम युग्मक होता है। अर्थात अगर यहाँ पे देखा जाए हाँ, जबकि यहाँ पे देखा जाए क्या हम दिखाए हैं, XX। ठीक, ये बात हो रही है किसकी, मनुष्य की। किसकी बात हो रही है, मनुष्य की। ये क्या है, XX, और क्या है, X और Y। ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगर यहाँ से युग्मक निकलेगा क्या, X, और यहाँ से क्या भी निकलेगा, X। यही 2 परिस्थितियाँ हो सकती हैं। ये हमारा क्या था,
ये हमारा था मादा का गुणसूत्र और ये क्या था, नर का गुणसूत्र। यहाँ से जो युग्मक निकलेगा x और यहाँ से क्या निकलेगा y, तो फिर यहाँ से लिंग निर्धारण क्या होगा। देखिए ये तो कंफर्म है कि जो मादा होगी दोनों ही परिस्थितियों में क्या करेगी, एक्स एक्स युग्मक का निर्माण करेगी, जबकि जो पुरुष है वो क्या करेगा, एक्स और वाई का निर्माण करेगा। सपोज दैट इस बार पुरुष के युग्मक में क्या पाया गया, एक्स गुणसूत्र पाया गया। अगर इन दोनों में से किसी से जाके वह अगर संलयन करती है, ठीक, तो आने वाली संतान क्या होगी, एक्स एक्स और यहाँ से भी क्या होगा, एक्स एक्स, अर्थात कौन होगा, वह मादा होगा। क्या होगा, मादा होगी। जबकि अगर यहाँ से वाई गुणसूत्र अगर इस बार क्या होता है, युग्मक में पाया गया, तो ये वाई गुणसूत्र या तो इससे जाके संलयन करे या फिर ये वाई गुणसूत्र इससे जाके संलयन करे, तो फिर कैसा होगा, होगा एक्स और वाई। और इस परिस्थिति में भी क्या आएगा, एक्स और वाई, और एक्स वाई गुणसूत्र किसका होता है, नर का, और ये भी क्या होता है, नर का। ठीक, ये था मनुष्यों में लिंग निर्धारण। अर्थात लिंग निर्धारण किस पर पूरी तरह आश्रित है, लिंग निर्धारण पूरी तरह किस पर आश्रित है, तो लिंग निर्धारण किस पर आश्रित है, नर पर। अर्थात मनुष्यों की बात जब की जाए तो मनुष्यों में लिंग निर्धारण किस पर डिपेंड होता है, तो नर पे होता है। कुछ समाज में ऐसे अनपढ़ लोग पढ़े हुए हैं, गवार लोग पढ़े हुए हैं जो लिंग निर्धारण का, ठीक ना, किसको मानते हैं कि लिंग निर्धारण कौन करता है, स्त्री, जबकि ऐसा नहीं है। लिंग निर्धारण मनुष्यों की बात की जाए तो किस पर डिपेंड होता है, नर पे होता है। ये बात थी, यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया। जबकि देखिएगा ये लिंग निर्धारण किस में पाया जाता है, जेड जेड, ठीक, और जेड डब्ल्यू। अगर देखें तो यहाँ पे जो जेड जेड है, नर, नर यहाँ पे क्या है, समयुग्मकी है या समयुग्मकता दर्शाता है। कैसा दर्शाता है, समयुग्मकता। जबकि मादा जो है क्या दर्शा रही है, विषम युग्मकता। यहाँ से जो नर युग्मक निकलेंगे, देखिएगा निकलेगा जेड, ठीक, या फिर जेड, अर्थात दोनों क्या है, सेम है। जबकि यहाँ से क्या निकलेगा, दो तरह के युग्मक निकलेंगे, जेड और फिर दूसरा डब्ल्यू। इसीलिए कह रहे हैं कि यह विषम युग्मकी है और ये क्या है, समयुग्मकी है। विषम युग्मकी और क्या है, समयुग्मकी। इस तरह का लिंग निर्धारण किस में पाया जाता है, तो नोट बना के लिख लीजिएगा। इस तरह का लिंग निर्धारण पाया जाता है तितली में, कीट, क्या कह सकते हैं, तितली, या फिर क्या कह सकते हैं, कीट कह सकते हैं। और लिंग निर्धारण इसमें पाया जाता है किसमें, तो मछली में, किसमें, मछली में, सरीसृप में, लिख सकते हैं किसमें, मछली और कौन, सरीसृप, मछली और सरीसृप इत्यादि जो लिंग निर्धारण है वो किस में पाया जाता है, आपका तितली, मछली, सरीसृप, और एक कह लीजिए तो पक्षियों में भी क्या पाया जाता है लिंग निर्धारण, जेड जेड और जेड डब्ल्यू प्रकार का पाया जाता है, या कह लीजिए एक्स एक्स। लेकिन एक्स एक्स जो होगा वो क्या होगा, नर होगा, और एक्स वाई होगा जो क्या होगा, मादा होगा इन सभी जंतुओं में। जबकि यहाँ पे एक्स एक्स मनुष्यों की अगर बात की जाए तो मादा होगी और एक्स वाई क्या होगा, नर होगा। आइए इसे एक बार देखते हैं, ये क्या था, कर लेते हैं क्या, जेड जेड और जेड डब्ल्यू, क्या करते हैं, जेड जेड या फिर जेड डब्ल्यू। यहाँ से जो युग्मक निकलेगा, अच्छा ये क्या है, इस बार नर है, तितली, ठीक, कीट, अन्य कह लीजिए तो सरीसृप, पक्षी, मछली,
यहाँ की इसकी सब बात हो रही है। और ये क्या है हमारा मादा है, क्या है मादा है। यहाँ से जो युग्मक निकलेगा Z और यहाँ से क्या Z, जबकि यहाँ से क्या होगा Z और W। इसमें से अगर ये युग्मक अगर इससे जाके संलयन करता है या फिर यही युग्मक इससे संलयन करता है, देखिएगा देखिए यह युग्मक अगर इससे जाके संलयन करेगा या ये युग्मक इससे जाके संलयन करेगा तो उस परिस्थिति में आएगा ZZ और क्या आएगा ZZ। आया समझ में। आने वाली संतान कैसा होगा तब नर होगा। यहाँ पे आने वाला संतान क्या होगा नर। जबकि अगर ये इससे जाके करता है या दोनों में से कोई करता है तो उस परिस्थिति में होगा ZW और क्या होगा ZW और आने वाली संतान क्या होगी मादा होगी और ये भी आने वाली संतान क्या होगी मादा होगी। अर्थात अगर यहाँ से मादा से जो युग्मक निकला अगर Z निकला तो किसी भी परिस्थिति से जा कर के ये दोनों में से किसी से अगर क्या करता है संलयन करता है तो नर जन्म लेगा। क्या लेगा। अगर W होता है तो फिर वो क्या हो जाएगा मादा। अर्थात अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो तितली ठीक और क्या कीट कहे थे, मछली, सरीसृप मतलब रेंगने वाले जीव और यहाँ पे पक्षी, इन सब में लिंग निर्धारण किस पर डिपेंड है साहब। तो इन सब में लिंग निर्धारण मादा पर डिपेंड है। जबकि यहाँ पर लिंग निर्धारण मनुष्यों में लिंग निर्धारण किस पर डिपेंड है तो नर पर डिपेंड है। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार पुनः आप क्या करिएगा वीडियो रोक करके और पीछे करके देखेंगे तो कन्फर्म है। अगर नहीं भी समझ में आएगा दोबारा आपके ठीक ना दिमाग में पूरी तरह से क्या हो जाएगा बैठ जाएगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए क्या है बहुत उपयोगी है। तो एग्ज़ाम में आपका क्या करेगा सहायता करेगा। हम ये चीज़ पढ़ रहे थे पहला स्टार्ट किए थे ठीक। इसमें ये चीज़ें बताए थे गुणसूत्र के बारे में थोड़ा सा 2 पॉइंट यहाँ पे हम आपको बताए थे। सर्वप्रथम मोंटेगोमेरी ने एलोसोम का शब्द दिया था और एक्स गुणसूत्र की खोज किसने की थी हैंकिंग ने। यहाँ पे हम लोग गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण पढ़ रहे थे। बोले थे 2 वैज्ञानिक थे विल्सन एवं स्टीवन। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण का सिद्धांत। इन्होंने बताया कि यह गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण कितने प्रकार का होता है 2 प्रकार का, एक XX XY प्रकार और एक XX और एक X0 प्रकार। XX और XY प्रकार कितने 2 ये भी कितने प्रकार का 2 प्रकार का था, एक XX XY और एक XX XY या फिर कह लीजिए ZZ या ZW। यहाँ पे जो था ये किस में था मनुष्य में हो रहा था। XX अर्थात जो समयुग्मकी थी वो कौन था मादा और जो विषम युग्मकी था वो कौन था नर। जबकि ZZ और ZW में यहाँ पे समयुग्मकी कौन था नर और विषम युग्मकी क्या थी मादा। आगे ये हम आपको करके दिखाए हैं। उम्मीद है यहाँ तक की बातें ठीक क्लियर हो गई। आगे देखिए आगे बच जा रहा है क्या XX और X0 प्रकार, XX और X0 प्रकार। ये लिंग निर्धारण आपका काकरोच या फिर कह लीजिए क्या तिलचट्टा में पाया जाता है। कौन सा XX और X0
प्रकार जो है तिलचट्टा में पाया जाता है। एक और एग्जाम्पल याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं टिड्डा में। किस में? टिड्डे में कौन सा लिंग निर्धारण पाया जाता है? एक्स एक्स और x0 प्रकार। इसमें क्या होता है, ठीक, एक्स एक्स और एक्स ये क्या होता है? मादा। क्या होता है? मादा। जबकि x और 0 क्या होता है? नर होता है। क्या होता है? अर्थात यहाँ पे एक्स एक्स जो है रहेगा गुणसूत्र तो मादा कहलाएगा, और एक x तो है यहाँ पे, लेकिन जो y है यहाँ पे, जैसे अगर इसकी बात करें y की, नर की बात करें यहाँ पे, तो जो y था वो अब्सेंट होता है, वहाँ पे नहीं होता है। इसलिए ठीक ये कैसा कहलाएगा तब? जब अब्सेंट है ये तो हमारा क्या कहलाएगा? समयुग्मकी। क्या कहलाएगा? समयुग्मकी। जबकि ये क्या कहलाएगा? विषमयुग्मकी। क्या कहलाएगा? विषमयुग्मकी। अगर इसका लिंग निर्धारण देखा जाए तो आपको पता ही है कि यहाँ से x गुणसूत्र निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से जो युग्मक बनेंगे ये मादा है हमारा, और ये क्या है? नर है। यहाँ से जो युग्मक निकलेंगे और यहाँ से जो युग्मक निकलेंगे दो प्रकार के निकलेंगे। अगर ये युग्मक इससे जाके संलयन करेगा या फिर यही युग्मक इससे जाके संलयन करेगा तो फिर x और x आएगा, x और क्या आएगा? x आएगा। उस परिस्थिति में आने वाली संतान कैसी होगी? मादा होगी। कैसी होगी? मादा होगी। लेकिन अगर ये यहाँ से ये अगर करता है किस इनमें से किसी संलयन, ठीक ना, या तो इससे करा लीजिए या तो इससे, तो हो जाएगा x और 0, तो आने वाली संतान कैसी होगी? नर होगी। तो ये लिंग निर्धारण आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक था एक्स 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 वाई प्रकार, ये भी दो प्रकार का था। एक एक्स एक्स और एक्स वाई जो मनुष्यों में पाया जा रहा था, और एक जेड 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 डब्ल्यू जो किस में पाया जाता था? तितली, कीट, पक्षी, मछली, सरीसृप इत्यादि में। जबकि एक्स एक्स और x0 प्रकार किस में पाया जाता था? कॉकरोच और टिड्डा में। उम्मीद है यहाँ तक की बातें क्या होंगी आपको समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही आप हमें क्या करते रहिए, कमेंट करते रहिए, दोस्तों को अपने क्या कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को क्या कीजिए आप लोग दबाते रहिए, ताकि और हमें क्या मिलती रहे, ऐसे ही प्रेरणा मिलती रहे और ऐसे ही आगे वीडियो हम क्या करते रहें, आपके पास पहुंचाते रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।